तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया है, कि जहां मिल गया है। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। India is home to a wide variety of street food. From tangy pani puri to delicate momos, thousands of people savor these dishes daily. But what happens when a recipe journeys across borders and finds new life here? Desification is the process of taking a dish that originated in another culture and reimagining it through India's own culinary traditions, layering in local spices, flavors, and techniques. To understand this transformation more deeply, we traveled to Jaipur, where we asked street vendors and restaurant owners a simple question. How would you define desification? So, street food, it shows diverse cultures, various flavors, the bold, beautiful colors and beautiful spices, the heat of those chilies, those aroma, it just calls you. स्ट्रीट फूड, पकौड़ा, कचौड़ा, समोसा, छोले। लोगों को अगर अच्छा खाना होता है तो एक दूसरे से जुड़ते ही हैं। जैसे मोमोज है, अब ये वैसे तो बाहर से आया है ये कल्चर, अब बच्चों को पसंद आने लग गया ये, तो बच्चे खाते हैं, हम भी कभी कभार खा लेते हैं, उसमें क्या है। मेरा नाम शाहरुख है, मैं 19 साल का हूँ। मेरी दुकान का नाम है मोनो फास्ट फूड। ये जैसे कि एक मन पे होता है, अब किसी का मन खाने पे होता है, किसी का मोमोज पे होता है, पर ज़्यादातर लोगों का आजकल मोमोज है। मोमो बड़ा स्पाइसी वगैरह होता है, गोल सा होता है, इसलिए। माय नेम इज़ सलमान, मैं 15 साल का। हमारे सब में ओरिजिनल चीज़ ही मोमोज, जो हम ये देख लो सालों से चलते हुए आ रहे हैं हमारे पास। सबको फेवरेट है, सबको पसंद है, सब में ज़्यादा मोमोज ही चलते हैं यहाँ पर। मेरा नाम रोहित पंजाबी है एंड मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा करंट रोल कंपनी में उसका P&L डिपार्टमेंट, कॉस्ट कटिंग्स एंड उसकी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखना है। द नेम ऑफ द ब्रांड इज़ रारा मोमोज। सो ये जो मोमो का मार्केट है ना, इट्स डिवाइडेड इन द सेक्टर्स, इट्स डिवाइडेड इन द पॉकेट्स, कि जिसका जितना पॉकेट्स का बजट है वो उतना खाता है। आज मेरा मन है, अगर आज मुझे रारा के मोमोज नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, अब मैं एक मोमो लवर हूँ, तो मैं अगर कहीं पर रुक कर भी मोमो खा सकता हूँ। वहाँ मेरा बजट इशू नहीं है, वहाँ मेरा प्यार है मोमो को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन अगर बजट इश्यूज़ की बात की जाए, तो अगर मोमो की हम लेकर के बात करें तो डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट प्राइजेस हैं। तो कंपटीशन स्ट्रीट पे स्ट्रीट वाला है और एक्सप्रेस काउंटर्स पे एक्सप्रेस काउंटर्स वाला है, अच्छी खासी रेस्टोरेंट में अच्छी खासी वाला है। So people call it momos. It is not momos. First of all, it is momo. If you're having 10 momo or one single momo, it would be momo. And momo is from a dumpling family, right? There is one wrapper. It can be made of wheat flour, refined flour, any sort of glutinous flour. The starchy part that should be chewy, and the filling generally it is of meat. And now people are making it into vegetarian ones. There are people who are vegan, they are opting for mock meats. People are moving to a healthier lifestyle. They are making momos out of because we have a habit of saying it momos, so it's momos for us. मैंने तो ऐसा सुना शायद जापान से ये आया है, कोई कहता है कि ये चाइना से आया है, अब ये तो अपनी अपनी वो है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह बसनेत और मैं नेपाल से हूँ। मैं वही याद करता हूँ मैम, फर्स्ट पे जो मैंने बाइट खाया था वो चीज़ आज भी स्वाद रहे, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है नेपाल के मोमो और यहाँ पे। नेपाल में थोड़ा सा क्या है, ऑयली और जूसी रहता है,
यहाँ पे मैंने वो चीज़ बनवाया था तो अपना जो रेसिपी वो फर्स्ट बाइट लिया तो वो चीज़ सोच के आज मैं देखता हूँ कि वो चीज़ बन जाए। और यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि वो जूसीपन तो रहता ही है मोमो में, मगर वो थोड़ा ऑयली मान लिए और लोग बोलने लगे कि पेट में थोड़ा सा वो हो जाए, भारीपन हो गया है। तो मैंने थोड़ा ऑयली कम कर दिया है ना, जो भी डालता था। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही जो मोमो की तो प्रॉपर टेस्ट मोमो नेपाल के अंदर ही मैम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी और वो बनाने का तरीका भी। तो वहाँ यहाँ पे वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है, इसलिए मोमो ज़्यादा पॉपुलर करा दिया यहाँ पे। अब बनाया हमने नेपालियों ने। मेरा नाम सूर्य अधिकारी है। मैं बेसिकली नेपाल से हूँ। मैं होटल लाइन में 2010 से आया था कोलकाता। उसके बाद वहाँ से मुंबई गया, मुंबई से फिर नासिक गया, नासिक से दिल्ली, फिर दिल्ली से यहाँ 2020 में लामा ओपन हुआ था। उसके बाद मैं लामा में हूँ। 2000 दिल्ली से फिर निकला तो और हो गया मैं कर सकता हूँ, वो मॉडिफाइड हो गया। अब पहले जो वहाँ पे पहले जो शुरू किया था वो अभी नहीं है, हम भी नहीं बना सकते, हम भी नहीं, हमारे पास भी नहीं, हमने मॉडिफाइड किया है जो लोगों के हिसाब से, गेस्ट के टेस्ट के हिसाब से। वहाँ जो बनता है वो अलग है, वो हम जो बनाते हैं वो अलग है। Momo can be steamed, can be fried, can be pan fried, can be pan seared, can be baked. It can even be sweet. We made momo out of gajar ka halwa. We made chocolate momo. We made gulab jamun momo. I can name 40 different types of variations, fusions right now. I don't think there is anything authentic. Authenticity, according to me, is just knowing the roots of it, knowing the basic ingredients about it, and it is not necessary you just need those ingredients. So there is no such authentic term in my dictionary. I just would say you should follow your heart and make those dishes according to you. आइदर आप कौन सी मोमोज ले लो, वेज, नॉन वेज, वेजिटेरियंस आर ऑन द वेजिटेरियन मोमो, नॉन वेजिटेरियंस आर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस मोमो, जो उन्हें खाना पसंद है। मतलब यहाँ पर ट्यूसडे, सैटरडेज ये सब नहीं देखा जाता है, जो खाएगा वही लेगा। सो सबसे ज़्यादा प्यार जो मिलता है वो मोमोज को ही मिलता है। सब अपने अपने बनाने के, आप बाहर खाओगे वहाँ पे इंडियन मसाले डालते हैं, जैसे इंडियन मसाले जो भी चिकन पाउडर या जीरा मसाला, बाहर आप रोड पे खाते ना उसमें इंडियन मसाले आते हैं। नहीं, नेपाल में भी इंडियन मसाले यूज होते हैं, इंडियन स्पाइस यूज होती है मोमो में। और वहाँ का क्या है, जो यहाँ का इंडिया का खाना है वैसा ही है, क्योंकि वो बनाने का अलग तरीका है। वहाँ पे लोगों को कैसा, वहाँ थोड़ा स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ क्योंकि ठंडा है मौसम, वहाँ ज़्यादा लोग सूप के साथ, वहाँ के सॉस चटनी होती है, वहाँ जो चटनी बनती है अलग है, और यहाँ पे जो चटनी बनती है वो अलग है। मतलब यहाँ कहीं पे भी मोमो खाओगे और नेपाल में कभी जाके खाओगे, आपको सारा खेल चटनी के ऊपर ही होगा। वहाँ जो चटनी बनता है बहुत अलग लेवल का होता है। मैम एक्चुअली ये तो होम रेसिपी मान लो, घर से ही सीखा मान लो, मगर वहाँ की डिफरेंट, वहाँ नॉन वेज ज़्यादा है, यहाँ वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन के अंदर हमने मॉडिफाई थोड़ा सा रेसिपी के अंदर क्या किया कि कैबेज, अनियन वगैरह डालते, कैप्सिकम वगैरह डालते, गार्लिक डालते, तो उसके वजह से थोड़ा सा हार्डनेस लगता है, मगर यहाँ के फ्लेवर के हिसाब से ठीक है। So India is a land of spices. It has diverse cultures and huge variety of spices which we have seen in our kitchens, and in every region we have different spices and they serve different purpose. ऐसे बस किसी ने ऐसे सिखाया तो नहीं, हाथ पकड़ के किसी ने नहीं सिखाया, जैसे देखते देखते हम जैसे होते हैं ना, अपना डिपार्टमेंट होता है, उसमें काम ख़त्म होने के बाद थोड़ा चले गए साइड में, एक जैसे मैदा होता है ना, मैदे का एक टुकड़ा ले लिया, फिर हाथ से ऐसे ऐसे करके बना लिए, फिर उसी में मैदा डाल के उस थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस था, प्रैक्टिस कर ले, किसी को दिखाए बिना काम कर रहा है, नीचे हाथ चल रहा है, ऐसे सीखते हैं काम, और जिसको सीखना होगा। Desification is about more than just flavor. It's a reflection of India's openness to creativity and its ability to make something foreign feel like home. It captures something bigger, how food becomes part of the community. Something special happens when a Tibetan momo is prepared with Rajasthani spices, or an old recipe adapts to a new region. The dish becomes a bridge between cultures, a shared experience that connects generations. Every interviewee we spoke to had a story. Memories of childhood, the joy of feeding crowds, and the pride of creating something that feels both familiar and new. And behind each plate lies a history of migration, adaptation, and belonging.
sourcing plays a major role, right? It's all about the quality of the ingredients. If you are using good quality ingredients, the produce will be the best. मेरे बिल्कुल पड़ोस में ताज़ा फल है, वहाँ से लगभग मान लो हर वेजिटेबल वो वॉश करके रखते हैं, तो उसके बाद फिर मैं लेके वॉश कर लेता हूँ। नई जगह तो यही है। अब ये तो मंडी है, मोहाना मंडी जयपुर की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। छोटी पिकअपों में, टेम्पो में, टैक्सी में, ऑटो में, बड़ी गाड़ियों में कहा जाता है। जब चोमू हुआ, रिंगस हुआ, लोकल गांव में 200-250 किलोमीटर रेंज में किया जाता है माल। नहीं दिक्कत नहीं, कोई अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लाइट पानी की सुविधा है। सबसे बड़ी मंडी यही है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। सबसे बड़ी मंडी है ये। पहले मंडी थी पर उसको क्या थोड़ा फैल हो गई। यहाँ एयरपोर्ट भी था, पहले एयरपोर्ट भी था, हॉस्पिटल भी था, रेलवे भी था, पर ये सक्सेस हुआ नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने आगे किया नहीं। It's affordable and it is especially it just liked among all the age groups, even from the kids to the elder ones. शेड लगता है, सबके पॉकेट्स के ऊपर नीड्स की बात होती है, तो जिस दिन सबकी पॉकेट भरने लग जाएंगी तो वो भी रेस्टोरेंट में बैठ करके खाएंगे। The street food you will find the most fresh ingredients. They will make in front of you, right? They will alter it according to your taste. I kind of like it spicy, just make it spicy. I want it more garlicky, they'll add lots of garlic. I want a little less veggies in this, you can charge me extra $10 for this, or maybe whatever extra you're just, I want extra butter in this. So he will make everything fresh in front of you. रंग वेख के पानी दा, रंग वेख के अखियां जो हैं। The culture which we have of sharing food, it is an emotion. If you're happy, we go out to cafes, and if I feel sad, my friend or somebody is sad, I will send food to him or her. खाने में फैमिली होती है, मिलके बैठते हैं, खाना अच्छा लगता है। अकेले अकेले में तो मजा नहीं आता है। खाना तो बहुत जरूरी है, इसी खाने के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। You see, the food habits in every country, in every continent, are created by the nature, by the time. It's not that somebody invented it in a day or two. No, thousands of years behind. For example, you have cold countries, you have hot countries. So your food in cold countries. I don't know about America, but I know little about Europe. In a cold country, how you will survive with what? That makes your food. So there are less spices in Europe, and we have more spices because it is necessary for us. If we don't spices, we will go ill. मोमो पानी पूरी से भी ज़्यादा बिकता होगा स्ट्रीट फूड में माना जाए तो। आप यहाँ पे छोड़ो, अब दिल्ली जाओ, कहीं पे जाओ ना, आप वहाँ लोग बोरी भर के ले आते हैं, वो ख़त्म भी हो जाता है, लोगों की लाइन होती है। मोमो की ज़्यादा रेस्टोरेंट से ज़्यादा बाहरी स्ट्रीट फूड में ज़्यादा डिमांड है, तो लोगों को चटपटा खाना ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ पे इंडिया में चटपटा थोड़ा ज़्यादा। There are people of different cultures which we are even not aware. They open their plates, they open their tiffins, and they make you try our culture food that I love, right? So we connect just by food. You don't even need words to connect. It's just the food which connects. क्योंकि उनको अच्छा लगता है खाने में, अच्छा ये खाना अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, इसलिए खाते हैं। While the origins of many street foods lie beyond India's borders, what truly matters is the bond that forms when people come together to enjoy them. Street food cultivates an environment that is much more than just a place to grab a quick bite. They are gathering points where stories are shared, friendships are formed, and communities are built. The momo, in particular, has become a symbol of this shared joy, a dish that breaks through its origins to become part of countless lives and celebrations. In the end, it's not just about what's on the plate, it's about the connections made around it.